तो दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ। 10वां पाठ है जिसका नाम है कृषिका कर्मवीरा। किसान कर्मवीर। कर्मवीर मतलब जो कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु सूरज तपाए, मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम बादल, विपुलम यानी अत्यधिक, जलम जल, वर्षन्तु बरसाए। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ किसान और उसकी पत्नी नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि सर्दी में भी, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। अर्थात चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, परंतु जो किसान और उसकी पत्नी है वो हमेशा सर्द ऋतु में भी लगातार कार्य करते रहते हैं। अगला है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृष्यते। कि गर्मी में उनका शरीर कैसा होता है, पसीने से युक्त होता है। सर्दी में शीते, सर्दी में कंपमयम सदा, कांपता हुआ रहता है। फिर भी हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृष्यते। हलेन मीन हल से, कुदालेन फावड़े से। फिर भी वो दोनों हल से और फावड़े से लगातार, तव मिनी वे दोनों, तव वे दोनों क्षेत्राणि कृषते, खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात गर्मी की ऋतु में उनका शरीर पसीने से युक्त होता है, सर्दी में कांपता हुआ रहता है, पर बिना किसी की परवाह किए वो दोनों हल और फावड़े से खेतों को जोतते रहते हैं। पादयोर पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन जिसके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानि नो शरीर पर जिनके वस्त्र नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम उनका जीवन निर्धन, गरीबी और कष्टों से भरा हुआ है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। अर्थात जो किसान है उनके पैरों में पहनने के लिए उनके पास जूते भी नहीं होते, शरीर पर अच्छे वस्त्र भी नहीं होते, और उनका जीवन गरीबी से युक्त होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है, सुख तो मानो उनसे बहुत ही दूर हूँ, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम जिनका घर कैसा है, पुराना है। किसान का घर कैसा है, पुराना है। किसान का पुराना घर वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को रोकने में या वर्षा के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्व कृषकाणाम न नश्यति, फिर भी किसान की कर्मनिष्ठा कम नहीं होती या नष्ट नहीं होती, फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं। तयो सर्मणे क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सर्षा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयो श्रमेण उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, शस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा हमेशा, शस्य पूर्णानि फसलों से युक्त होते हैं। किसान और उसकी पत्नी दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सर्षा जाता या शुष्का कंटका वृता। धरित्री मीनी पृथ्वी, जो धरती शुष्का सूखी, कंटकावर्ता कांटों से युक्त होती है,
वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। अर्थात जब वो लगातार खेतों में काम में लगे रहते हैं, जो धरती सूखी हुई और कांटों से युक्त होती है, उन दोनों के परिश्रम से वह भी हरी भरी हो जाती है। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वे भय एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। साकम अन्नम, तव मिनी वो दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी। दत्वा देते हैं, सर्वे बे सभी के लिए। क्या देते हैं? साकम मिनी सभी को, सब्जियां, अनम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध। दत्वा देकर, किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जियां, अनाज, फल और दूध देकर। स्वयं क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, किससे? क्षुधा तृषा कुलौ मतलब भूख प्यास से बेचैन, भूख प्यास से बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्रौ जनपालकौ, क्या है? विचित्र जनपालक हैं। अर्थात स्वयं भूख प्यास से वंचित रहकर स्वयं वो किससे रहते हैं? भूख प्यास से बेचैन रहते हैं, परंतु औरों के लिए वो अनोखे जनपालक हैं। विचित्र मतलब अनोखे, अनोखे क्योंकि वो दूसरे के लिए दूध, सब्जियां, फल देते हैं और स्वयं उनसे वंचित रह जाते हैं। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। तपतु तपाए या जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना, वारयितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, शस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलौ भूख प्यास से बेचैन। अभ्यास पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि, वारयितुम ग्रीष्मे, शस्यपूर्णानि, पदत्राणे, पदत्राणे मीनी जूते, कंटकावृता, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलौ भूख प्यास से बेचैन। हमने इनका उच्चारण कर लिया। अगला देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है श्लोक अंशानाम योजयत। ये श्लोकों के अंश दिए हैं, उनको क्या करना है? योजयत, जोड़ना है। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसमें क्या आएगा? वृष्टिम वारयितुम क्षमम। पाठ के श्लोक निकाल के इनको आपस में मिलाना है। हलेन च कुदालेन, तो इसका क्या हो जाएगा? हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृष्यते, हल से और फावड़े से ये दोनों खेतों को जोतते हैं। अगला है पादयोन पत्राणे, पैरों में क्या नहीं है? जिनके जूते नहीं है। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयो श्रमणे क्षेत्राणि, इसका क्या हो जाएगा? शस्य पूर्णानि, उन दोनों के परिश्रम से खेत शस्य पूर्णानि सर्वदा हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगला है धरित्री सर्षा जाता या शुष्का कंटका व्रता, जो सूखी और कांटों से युक्त धरती है वो भी उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तो इनको मिला लेना है। अगला देखते हैं हम। उपयुक्त कथानानाम सक्षमम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम
न इति लिखत। जो ठीक है उसके सामने आम लिखना है और जो उचित नहीं है उसके सामने न लिखना है। जैसे ये है, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। जो किसान है वो सर्दी ऋतु में भी निरंतर कार्य करते रहते हैं या कर्मठ रहते हैं। तो ये क्या है, आम। अगला है हाँ, कृषका हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति। किसान हल से खेतों को नहीं जोतते। तो ये कथन गलत है, तो इसलिए क्या आ गया इसमें, न। अगला है, कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए अन्न देते हैं। तो ये क्या होगा, आम। ठीक है ये बात। अगला है, कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसान का जीवन कष्टयुक्त नहीं होता। तो होता है, तो ये गलत है, इसका न आएगा। क्या जाएगा, न। कृषके क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति। तो इसमें क्या आएगा, शस्य पूर्णानि, फसलों से, क्या जाएगा, शस्य पूर्णानि, फसलों से परिपूर्ण, परिपूर्ण। तो क्या करते हैं वो किसान, खेतों को फसलों से परिपूर्ण करते हैं ना। तो इसका क्या आ जाएगा, आम। हाँ, क्या आ जाएगा, आम। अगला है, शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दी ऋतु में उनका शरीर कांपता हुआ नहीं होता। तो ये गलत बात है, होता है, शरीर कांपता है ना सर्दी में उनका। तो न। अगला है, शर्मेण धरित्री सर्षा भवति। परिश्रम से धरती पृथ्वी हरी भरी होती है। तो आम। क्या जाएगा इसका, आम। हाँ, अब हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा लिखत। इस पेटिका से इनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, वो चुनकर लिखने हैं। तो वसनानि, इसका क्या हो जाएगा, वसनानि का वस्त्राणि। क्या हो जाएगा, वस्त्राणि, कपड़े। सूर्य का क्या होगा पर्यायवाची, रवि। रवि मिनी सूर्य। अगला है, तृषा। तृषा मिनी प्यास, पिपासा, पिपासा। अगला है, विपुलम। विपुलम मिनी अधिकम। विपुल क्या होता है, अधिक। अगला है, जीर्णम। जीर्णम मिनी जर्जरम, पुराना, जर्जरम। अगला है, धरित्री। धरित्री के क्या होगा, पृथ्वी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। क्या करना है, इस पेटिका से हमें विलोम पद चुनकर लिखने हैं। तो सुखम का विलोम पद क्या होगा, सुखम का क्या होगा, सुखम का दुखम। सुखम का क्या होगा, दुखम। दूरे मिनी दूर, और इसका क्या हो जाएगा विलोम, पार्श्वे। क्या होगा, पार्श्वे। अगला है, निर्धनम। निर्धनम का क्या होगा, धनिकम, धनिकम। क्षमम। क्षमम का क्या होगा, अक्षमम। अगला है, ग्रीष्मे। ग्रीष्मे का क्या होगा, शीते। क्या होगा, शीते। अगला है, सर्षा। सर्षा का क्या हो जाएगा, नीरसा। चलो हो गई ये। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये है, कृषका केन क्षेत्राणि कृष्यन्ति। किसान किससे खेतों को जोतते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हलेन
कुदालेन च। तो केन की इसका क्या आ जाएगी? कृषिका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषयन्ति। किसान हल से और फावड़े से खेतों को जोतते हैं। तो केन की जगह क्या आ जाएगा? हलेन कुदालेन च, और बाकी वैसा ही रहेगा ये। अगला है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। तो केशामिनी किसका? कर्मवीर तो नष्ट नहीं होता। तो किसका नहीं होता? कृषि काणाम, किसान का। किसका कर्मवीर नष्ट नहीं होता? तो किसान का। तो केसाम की जगह क्या आ जाएगा? कृषि का नाम। श्रमेण का सर्षा भवति। तो परिश्रम से क्या हरे भरे होते हैं? तो श्रमेण आगे आ जाएगा धरित्री, धरित्री सर्षा भवति। श्रमेण धरित्री सर्षा भवति। परिश्रम से धरती हरी भरी होती है। अगला है कृषिका सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या देते हैं? तो किसान सबको क्या क्या देते हैं? तो इसका आएगा साकम अन्नम फलम दुग्धम च इति। ठीक है, तो इस कृषिका शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। अगला है कृषिकात दूरे किम तिष्ठन्ति। किसान से क्या दूर रहता है? तो क्या दूर रहता है? दूरे किम तिष्ठति। तो किम की जगह क्या आ जाएगा? सुखम, सुखम। तो कृषिका दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से सुख दूर रहता है। चलो, ये हमारा लेसन पूरा हुआ। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।